नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आप सभी का साथी एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ 15 अप्रैल 2026 का टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास रिवीजन। जी हाँ साथियों, क्लास आप सभी ने कर ली होगी और एक बेहतरीन सा रिवीजन लगाने के लिए आप सब लोग मेरे साथ तैयार रहिए। जो भी साथी पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को दबा लीजिए, जिससे कि आपको भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप भी किसी वीडियो से वंचित ना रहें। क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें और क्लास को याद से आप लोग लाइक कर लिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हवासोंग 11GA। तो एक मिसाइल है जिसका नाम है हवासोंग 11GA। ये जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया है उत्तरी कोरिया ने। आप सब लोग जानते हैं कि उत्तरी कोरिया तानाशाह किम जोंग उन, उसी के देश में इसको क्या किया गया है, सफल परीक्षण इसका किया गया है। और ये युद्ध लड़ने के लिए आपकी क्या है, एक मिसाइल डेवलप की गई है। इसका काम क्या होगा, ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होगी और युद्ध लड़ने के काम आएगी। विश्व में इस मिसाइल को किस नाम से जाना जाएगा, तो KN-23 के नाम से इसे जाना जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछे कौन है यहाँ का तानाशाह, तो वो है किम जोंग। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, वॉन। यहाँ की राजधानी क्या है, प्योंगयांग। और आप सभी को पता होगा 38 डिग्री जो अक्षांश है हमारा पृथ्वी का, उसमें उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को ये अलग करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको उत्तरी कोरिया से याद रखनी होंगी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट हिम सरोवर कौन सा है। प्रोजेक्ट हिम सरोवर ये लद्दाख में शुरू किया गया है। लद्दाख की स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर सन 2019 को। और लद्दाख में कुल आपके 7 जिले हैं। सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है। अब प्रोजेक्ट हिम सरोवर क्यों स्टार्ट किया गया है, तो जो हमारे ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर तापमान बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, इनका पानी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यानी ये पिघल रहे हैं। तो इनका जो पानी हो रहा है वो वेस्ट हो रहा है। लेकिन लद्दाख सरकार ने, यानी कि यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं हमारे नए बने हैं विनय कुमार सक्सेना जी ने, ये एक्शन लिया है और प्रोजेक्ट शुरू किया कौन सा, हिम सरोवर। जिसके तहत जो भी आपका ग्लेशियर होगा, इसका जो पानी आपका खराब जा रहा होगा, उसके लिए एकत्रित करने के लिए उन्होंने तालाब बनाने की घोषणा की है। तो उस पानी को क्या किया जाएगा, आपका एकत्रित किया जाएगा। ठीक है, और उसको फिर यूज में लिया जाएगा, क्योंकि ये जो ग्लेशियर का पानी होता है वो कैसा होता है, आपका स्वच्छ पानी होता है। ठीक है, और ये खराब हो जाएगा तो पानी की कमी हो सकती है। तो इसीलिए ये डिसीजन आपका लिया गया है। ठीक है, वहीं पर आपसे पूछे ग्लेशियर वर्ष घोषित किया गया आपका 2025 को। ग्लेशियर दिवस कब मनाते हैं, 21 मार्च को। और ग्लेशियर एक विलुप्त हो गया था अभी हाल ही में, याला ग्लेशियर, ये कहाँ पे, आपका नेपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा IAF इंडियन एयरफोर्स, आप सब लोग जानते हैं, इनके द्वारा मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 आयोजित किया गया। और इसका आयोजन कहाँ किया गया, आपका महाराष्ट्र में। इसका जो काम होगा मेंटेनेंस कमांडर एंड कमांडर्स का, ये रणनीति बनाना इसका कार्य होगा और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कैसे किया जाए उस पर ये काम करेगा। तो उसके लिए इनकी मीटिंग हुई है और वो हुई है आपकी नागपुर में। ठीक है, आप सभी को पता है इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को। और वर्तमान में इसके जो हेड है वो है अमरप्रीत सिंह। ठीक, ऐसे आपसे पूछे सिक्किम सुंदरी, तो ये अलग से क्वेश्चन आपको याद रखना है करंट अफेयर का। ये एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होगा आपका, जो इंडियन आर्मी ने स्थापित किया है सिक्किम में। और ये लगभग आपका जो 88.4 FM फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल होगा, उस पर ये कार्य करेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत के पहले क्वांटम टेस्ट बेड लॉन्च किया गया। तो भारत के पहले क्वांटम टेस्ट बेड को लॉन्च कौन कर रहा है, आंध्र प्रदेश। क्योंकि क्वांटम अगर कोई भी चीज से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो वहां कहीं ना कहीं देखने को कार्य कर रहा है कौन, आपका आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश के जो हमारे CM है वो है चंद्रबाबू नायडू जी। और ये क्वांटम चीज को लेकर बहुत ज्यादा आपके सक्रिय है और उसी के चलते आपका क्या हुआ है, क्वांटम टेस्ट बेड लॉन्च किया गया है ना। इससे क्या होगा, देश का जो आपका विदेशी आयात पर निर्भरता है वो कम होगा और स्टार्टअपों को हेल्प मिलने वाली है इससे। तो इसके चलते आपके 2 टेस्ट बेड आपके क्या किए गए, लॉन्च किए गए हैं। पहला जो है वो अमरावती में और SRM यूनिवर्सिटी उसके द्वारा से डेवलप किया गया था। दूसरा है आपका 2S, इसको विजयवाड़ा, यहाँ विजयवाड़ा कर लेना, इसको मेघा जो टावर है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये जो दोनों बेड हैं आपके लगभग -243 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको लॉन्च किया गया, आप लोग याद रखें। आज की क्लास का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, स्टार्टअप इंडिया फंड एंड फंड्स 2.0 के तहत कितनी बजट जारी किया गया है। तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आपका बजट जारी किया गया है। ये जो आपका स्टार्टअप इंडिया, आप सभी को पता है एक योजना आई थी स्टार्टअप इंडिया, और ये योजना कब आई थी आपकी 2016 को। ठीक है, नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप योजना आपकी आई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा से लॉन्च किया गया था। और उसी के तहत आपका इंडिया फंड ऑफ फंड को लॉन्च किया गया था 2016 में ही। और इसी का दूसरा संस्करण आया है इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आपका क्या आया है, बजट आया है। इसको लॉन्च किसने किया था, तो वाणिज्य मंत्रालय हमारा जो है पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था।
और इसके तहत क्या होगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका आपका क्रियान्वयन कौन करेगा, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, तो वो हमारी सिडबी बैंक आप सब लोग जानते होंगे, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सिडबी हम इसको बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। पूछा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती बनाई गई। आप सभी को पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बनाई गई 14 अप्रैल को। ठीक है, और ये इनकी 136वीं जयंती बनाई गई थी। तो 2 क्वेश्चन तो आपको यहीं से याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, इनको संविधान के जनक या संविधान के शिल्पी के रूप में जाना जाता है। ये इनकी उपाधि है जो इनको दी गई है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप सभी को पता होगा प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, उनमें से एक हमारे कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापित किया गया था 29 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया था। अच्छा सॉरी 29 अगस्त 1947, जी हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। वहीं पर आपसे पूछे पहले विधि मंत्री कौन थे हमारे, तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री भी हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, कानून मंत्री। ठीक है, वहीं पर आपसे पूछे आर्टिकल 32 को इन्होंने क्या कहा है, तो आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचार है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, उस आर्टिकल को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। इनकी बहुत ही फेमस बुक है जो आपको याद रखनी है, एक तो है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये उन्होंने 1936 में लिखी थी। वहीं पर इनकी बहुत ही फेमस द बुद्धा एंड हिज धम, बुद्ध और उसके धम, और एक है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, पैसे की समस्या, ये भी इनकी बहुत ही फेमस एक पुस्तक है। अच्छा, इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, जैसे आपसे पूछे मूक नायक पत्रिका किसकी है, इन्हीं की है, 1920 में लिखी थी। और एक है आपकी बहिष्कृत भारत। इनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं पर आपसे पूछे पूना पैक्ट, ये कब हुआ था आपका, तो यरोदा जेल में 1932 में हुआ था, गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के मध्य। मडाहा आंदोलन, इन्होंने ये पानी के लिए आपका आंदोलन किया था 1927 में, मडाहा आंदोलन। वहीं पर आपसे पूछे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने 1936 में की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा को उन्होंने स्थापित किया था। वहीं पर आपसे पूछे इनका निधन कब हुआ था, क्योंकि इन्होंने अपने अंतिम दिनों में क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण इनका जो निधन है उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है, और इनका महापरिनिर्वाण हुआ था दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया था। इनकी 2 पत्नियां थी, आप सभी को पता होगा। पहले जो इनकी पत्नी थी, ठीक है, उनसे शादी हुई। दूसरी इनकी जो पत्नी थी वो पंडित थी, ठीक है, तो उसके बाद उनकी शादी हुई थी। समाधि स्थल की बात करें तो चैत्य भूमि इनकी समाधि स्थल है, जो कि मुंबई में स्थित है। और अभी हाल ही में सामाजिक समरसता आपका महोत्सव आयोजित किया गया 2026 में गांधीनगर में, और हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से आपको सारी बातें याद रखनी है। आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, और एक बार इसे कंफर्म करके आप लोग बताना ये 29 अगस्त 1946 है या 29 अगस्त 1947 है। आई थिंक ये 19 अगस्त 1947 होना चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है आपका, मैंने डाटा चेक कर लिया है, ये 29 अगस्त 1947 ही है। ठीक है, नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन आपका रखना करंट अफेयर का, ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका जो हेड बनाया गया वो शेख जुआन बिन अहमद को बनाया गया। ये ललन टॉपर्स में मैंने यहाँ लिख दिया था, वैसे आगे भी मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ, थोड़ी जगह खाली थी तो मैंने लिख दिया इसको। WWF जो आपका सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड इसको हम बोलते हैं, इसका एक राष्ट्रीय मछली पुरस्कार है 2026 में। ये किसको दिया गया, अनीता चौधरी जी को दिया गया है, जो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में उसकी ये महिला है, वहां पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पहला ब्लू वाटर सेलिंग अभियान, ये समुद्री साहस इसका नाम है, और पहला क्या है, पहला ब्लू वाटर सेलिंग अभियान है, इसको लॉन्च किया गया मुंबई में। ये 4 चरणों में काम करेगा, मुंबई से विजयदुर्ग, विजयदुर्ग से गोवा, गोवा से विजयदुर्ग, और विजयदुर्ग से आपका मुंबई। इस तरीके से ये आपका जहाज चलने वाला है। आपने देखा होगा आपका जो पश्चिमी घाट है, और यहाँ पर आपका एक कोंकण तट पड़ता है, कौन सा, कोंकण तट, तो इस पर ये काम करने वाला है, कोंकण तट पर। ठीक है, और समस्या क्या आएगी, यहाँ की तेज हवाएं जो होंगी वो यहाँ की समस्या होंगी, तो उसी के तहत क्या होगा, सहन शक्ति को बढ़ावा देना होगा, और टीम वर्क को देखना होगा कि किस प्रकार से टीम वर्क कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना होगा, ये लॉन्च किसने किया है, तो इंडियन आर्मी ने किया है। आप वाटर देखकर नेवी मत लगा देना, आपको ध्यान रखना होगा इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन आप सभी का। क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का विजेता कौन है, तो जैनिक सिनर है, और ये इटली का है। वर्ल्ड रैंकिंग में ये टॉपर है, आप सभी को पता होगा, इसको इन्होंने जीत लिया। ये टेनिस से संबंधित आपका एक खिताब है, और ये इसका आयोजन हुआ था आपका फ्रांस में। इसके उपविजेता कौन है, तो कार्लोस अलगराज इसके क्या है, उपविजेता है, आपको याद रखना होगा। वहीं पर टेनिस का ही एक ओपन है, मियामी ओपन, इसके भी विजेता कौन है, जैनिक सिनर। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि टेनिस का ग्रैंड स्लैम है, और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले, तो इसको कौन जीता था 2026 में, तो उसको भी कौन जीते हैं, आपके कार्लोस अलगराज ही जीते हैं। ठीक है,
ये भी आपको पॉइंट रखना है, मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आप लोग याद रखना इसको कार्लोस अलाग्राज जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछेगा ई सेफ हर प्रोग्राम। तो ई सेफ हर प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है सीडेक जो कि हैदराबाद का है आपका, रिलायंस फाउंडेशन और किस मंत्रालय ने, तो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना तकनीकी मंत्रालय, इन तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ई सेफ हर लॉन्च किया गया प्रोग्राम 13 अप्रैल 2026 को इसको लॉन्च किया गया था। कारण क्या है, तो साइबर सुरक्षा को जागरूकता देना और इसमें प्रशिक्षण देना है ना। तो इसमें क्या होगा, आपकी कुछ साइबर सखी कुछ महिलाओं को क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को प्रशिक्षण देने के बाद वो स्थानीय भाषा में क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, महिलाओं को जागरूक करेंगे जा जाके, ठीक है। तो स्थानीय भाषा में जागरूकता फैलाएंगे। और ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा में आपकी जो साइबर सखी है वो क्या हो गई है, नियुक्त भी हो चुकी है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सरल प्लेटफॉर्म। ये सरल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, आपका विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय जो है हमारा, इसके मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसको लॉन्च किया है सरल एआई को। तो 18 भारतीय भाषाओं में अनुसंधान को समझने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता का विजेता कौन है। तो हाल ही में एक आपकी प्रतियोगिता हुई है नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता, और इसमें कुल 40 टीमों ने भाग लिया था और इसका विजेता कौन बना है, बीएचयू हमारा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये इसको जीत चुका है। और इसमें इस प्रतियोगिता में हुआ क्या था, तो कौन से जो आपके टीम है उसको कितनी कानूनी समझ है और वकालत की कौशल यहाँ पर जो है वो चेक की गई थी, तो उसको आपका विजेता बनाया गया कौन, बीएचयू को। इसमें जो विजेता टीम को धनराशि दी गई है वो 25,000 रुपए की आपकी धनराशि दी गई है, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा। अब देख लीजिए हमारे यहाँ पर कुछ ललन टॉप प्रश्न है जो आपको याद रखने होंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया कहाँ पर, राजस्थान में। टाइगर तितली को राज्य तितली घोषित किया गया चंडीगढ़ में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया, गराका माचेल को दिया गया। राष्ट्रपति पुलिस स्कॉलर पुरस्कार ये सिक्किम पुलिस को दिया गया और हाल ही में उड़ीसा पुलिस को भी दिया गया है। 49वें कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस देश कौन है, अर्जेंटीना। गुटखा तंबाकू पर बैन किसने किया, उड़ीसा ने। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, 23 जनवरी को। तूफान फर्न कहाँ पर आया था आपका, तो बर्फीला तूफान था, ये आपका यूएसए में आया था। गणतंत्र दिवस हमने कौन से नंबर का मनाया 2026 में, तो 77वें नंबर का। तीसरा और चौथा औद्योगिक केंद्र कहाँ खुलेगा, आंध्र प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया, सिक्किम को दिया गया संस्थागत श्रेणी में। T20 वर्ल्ड कप 2026 आपके बांग्लादेश के स्थान पर कौन खेला था, तो स्कॉटलैंड। और T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन है, अपना भारत न्यूजीलैंड को हराकर। नेक्स्ट मरणोपरांत पद्म पुरस्कार किसको दिया गया, सॉरी पद्म विभूषण किसको दिया गया, तो धर्मेंद्र जी को दिया गया था। 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया इस बार, ठीक है। अशोक चक्र किसको दिया गया था, तो शांति का सर्वोच्च आपका सैन्य सम्मान है जो दिया गया किसको, शुभांशु शुक्ला को। विंग्स इंडिया 2026 ये कहाँ आयोजित हुआ, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट ये DRI के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। 400 ग्रैंड स्लैम जीत किसकी है, तो नोवाक जोकोविक की है। एक जिला एक व्यंजन पहल किसकी, यूपी की है और अमित शाह जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया एशिया के हेड कौन है आपके, तो शेख जॉन बिन अहमद। इंडिया एनर्जी वीक कहाँ हुआ आपका, गोवा में। WPL में पहला शतक किसने लगाया, नेट साइबरवेंट ने। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार चंद्रकांत लहरिया को दिया गया और भारतेंद्र हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, नमिता गोखले को दिया गया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्लास था, आप सभी को